Is it chocolate? Chocolate, chocolate. Okay, okay, thank you. You're welcome. Okay, ये है टूर बस। ये चॉकलेट ड्रिंक दे रहे हैं बस में। और यहाँ से हमारा जर्नी स्टार्ट है। इट्स नाइस के कवर्ड है ना, आज बारिश की वजह से बढ़िया लग रही है। They have given us a blanket and a mat and these। हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैं बस में आई और मैंने चॉकलेट ड्रिंक ली। और ये मेरा था बस टूर और ये गाइडेड टूर था। तो मैंने और बाय लक मुझे जो है ये 25 दिसंबर की रात का मिल गया था। तो यहाँ से बस ने चलना था 6 बजे और मैं यहाँ पे कोशिश कर रही थी कि जो ऑडियो गाइड बोल रहा है वो रिकॉर्ड कर सकूँ, लेकिन शायद उस वक्त बहुत शोर था बाहर तो उसमें रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी। तो हमारा ये बस टूर था और मुझे ये कॉस्ट पड़ा जो है ये 29 यूरो का। इसमें उन्होंने ब्लैंकेट भी दिया हमें बस में बैठने के लिए और साथ उन्होंने हेडफोन्स दिए जिसमें इंग्लिश रिकॉर्डिंग चल रही थी और साथ सॉन्ग्स चल रहे थे इस दिन के हिसाब से। और उन्होंने हॉट चॉकलेट ड्रिंक दी हमें। तो काफ़ी मज़े का था और मैप था छोटा सा जिसमें उन्होंने बनाया हुआ था कि कौन कौन सी जगहों से बस गुजरेगी। तो ये हमारा ट्रिप शुरू हुआ 6 बजे शाम के और ये हम वापस 1.5 घंटे में एग्जैक्ट पहुंच गए थे। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो था ओपरा और अकॉर्डिंग टू गाइड के ओपरा बनाया था एक 35 साल के बंदे ने। और उसकी बैड लक ये हुई कि उसी को किसी वजह से इनवाइट नहीं किया गया इसकी ओपनिंग सेरेमनी पे। और ये देखें लाइफ कितनी अजीब है कि आपने बनाई एक चीज़ और आप ही को इनवाइट नहीं किया गया उस चीज़ पे। तो चलें मेरे साथ एंजॉय करते हैं इस टूर बस को और देखते हैं पेरिस में हम क्या क्या आज डिस्कवर करते हैं। ये जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ये असल में पेरिस का ओपरा है और यहाँ पे जो है बहुत से शोज़ वगैरह इवेंट्स होते रहते हैं। अब कोरोना की वजह से ज़ाहिर बात है काफ़ी चीज़ों में रिस्ट्रिक्शंस आई हैं, लेकिन फिर भी अब दोबारा से यहाँ पे शो स्टार्ट होने शुरू हो गए हैं। ये आपको सारा पेरिस में जो कैफ़ेज़ वगैरह हैं वो नज़र आ रहा है। और अभी हम आगे जाएंगे तो हम देखेंगे जो लाइटनिंग वगैरह हुई हुई है क्रिसमस के लिए। तो ये टॉप पे आपको नज़र आ रही होंगी लाइट्स क्रिसमस की। बड़ा खूबसूरत लगता है जब आप वहाँ पे स्पेशली वॉक कर रहे हो, लेकिन क्योंकि बारिश थी तो उसमें बेहतर था कि इन्होंने ग्लास से कवर की हुई थी बस को, वरना ओपन बस होती तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है यहाँ बैठना। तो ये सारे इन्होंने ट्रीज़ वगैरह जो है उस पर लाइटनिंग की हुई है तो बड़ा खूबसूरत माहौल लग रहा था। और हमने क्योंकि विंडोज़ भी खुली हुई थी तो ठंड काफ़ी आ रही थी, बट उससे मज़ा भी काफ़ी आ रहा था। यहाँ गाइड बता रही थी कि राइट साइड पे एक शॉप थी, एक बुटीक थी बहुत मशहूर डिज़ाइनर की
उसने इसमें काम स्टार्ट किया और उसका बहुत काम चला। तो और ये लेफ़्ट साइड पे आपको सारी जो नज़र आ रही है डेकोरेशन, ये सब क्रिसमस के लिए हुई हुई है। सारे जो ट्रीज़ आपको सजे हुए नज़र आ रहे हैं, तो ये काफ़ी खूबसूरत मंज़र पेश कर रहे थे। बारिश के बावजूद आपको लोग नज़र आ रहे हैं, आपको रौनक नज़र आ रही है, क्योंकि ये 25 दिसंबर का दिन है, और दिन नहीं बल्कि रात है। और ये खूबसूरत दरख्त, ये खूबसूरत लाइट्स, ये सारी रौनक ये इसी वजह से लगी हुई है। अकॉर्डिंग टू गाइड्स, पेरिस जो है दुनिया के महंगे तरीन शहरों में से एक शहर है, और टूरिज़म के हिसाब से भी पेरिस जो है टॉप 3 सिटीज़ में आता है दुनिया की। नंबर 1 पे यूके, नंबर 2 पे पेरिस, और नंबर 3 पे बैंकॉक। जो पेरिस है उसमें टूरिज़म थोड़ा सा अफेक्ट हुआ है कुछ अरसे में ड्यू टू टेररिस्ट अटैक्स, और फिर कोरोना वायरस, और फिर येलो वेस्ट की वजह से। ये जो भी आपको लाइट्स नज़र आ रही हैं, ये आपने अगर मेरी पिछली वीडियो देखी हो क्रिसमस की, जिसमें मार्केट लगी हुई थी, तो ये वो एरिया है, उसका नाम है जार्डिन दे ट्यूले। और इसका भी इन्होंने बताया कि ये एक इटालियन थे जिसने ये पार्क बनाया था, जो बाद में चेंज करके इसको फ्रेंच डिज़ाइन में बना लिया गया। और इसमें गाइड ने ये भी बताया कि ये पार्क जो है फ्रेंच पार्क थोड़े से डिफरेंट होते हैं इंग्लिश पार्क से, क्योंकि जो इंग्लिश पार्क्स हैं वो ज़्यादा लाइवली होते हैं, जबकि फ्रेंच पार्क्स जो हैं फ्रेंच की तरह काम और पीसफुल होते हैं। यहाँ अगर आप देख सक रहे हो तो ये बारिश आपको नज़र आ रही होगी काफ़ी इस लाइट के नीचे। तो अच्छा है कि ये इन्होंने हमें कवर दिया हुआ था, जबकि लिखा हुआ था कि ओपन रूफ जो है, ओपन टॉप जो होगी बस होगी, लेकिन ओपन टॉप नहीं थी बल्कि कवर्ड थी। मे बी इन्होंने, क्योंकि बारिशें बहुत होती हैं पेरिस में, तो उन्होंने इसको कवर कर दिया ग्लास की उससे, रूफ से। ये एक बहुत महंगा स्क्वायर है, यहाँ पे जो एरिया है बहुत महंगी शॉप्स हैं इधर सारी इसके इर्द गिर्द के एरिया में। और अगर आपने यहाँ जाना हो तो आपको अपनी लाइफ टाइम सारी जो सेविंग्स होंगी, वो हम जैसे लोगों के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम कुछ ले सकें, लेकिन जो आई गेस जो अफोर्ड भी कर सकते हैं तो उनको अपनी लाइफ टाइम सेविंग्स यहाँ पे सारी खर्च करनी पड़ेंगी। ये जो आपको लाइट्स नज़र आ रही हैं, ये शांज़ेलीज़े जो है इनकी मशहूर एवेन्यू है पेरिस का, जहाँ पे इनके सारे ब्रांड्स जो हैं उनकी शॉप्स हैं, और यहाँ पे काफ़ी हलचल होती है। आप जब भी आएँ यहाँ पे रौनक लगी होती है। तो ये भी अकॉर्डिंग टू गाइड पहले इतना डेवलप नहीं था, और ये वक्त के साथ डेवलप किया गया, और अब ये दुनिया की सबसे मशहूर एवेन्यूज़ में से एक एवेन्यू है। और इस पर हमेशा ये न्यू ईयर और क्रिसमस के लिए इसी तरह ट्रीज़ पे रेड किस्म की लाइट्स लगा देते हैं, जो बड़ी खूबसूरत लगती हैं, और इसको कैमरा इतना अच्छा कैप्चर नहीं कर सकता जो आपको रियल में लग रही होती हैं खूबसूरत। ये देखें आप लोग, ये कितनी खूबसूरत लग रही हैं लाइट्स, और कितनी रौनक है पूरे पेरिस में। और आपको अगर दूर आपको एक आर्क नज़र आ रहा होगा, और ये आर्क द ट्रायम्फ है जो सबसे मशहूर इनका, और ये बनाया गया था उनकी याद में, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इनके सोल्जर्स वगैरह जो जिनकी डेथ्स हुई थी, ये उनकी याद में बनाया गया था। ये जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ये ग्रैंड पैलेस है, और इसकी जो ऑपोजिट थी वो पिती पैलेस था, यानी स्मॉल पैलेस। और अगर आप पेरिस में देखें तो सारी बिल्डिंग मोस्टली जो है पैलेस इससे कन्वर्ट हुई हैं। यहाँ पे शहज़ादा शहज़ादियाँ काफ़ी रहते थे, इसीलिए यहाँ की बिल्डिंग स्ट्रक्चर बहुत खूबसूरत है। तो ये आप जो राइट पे सारे शीशों से, इसमें शीशे वगैरह, ये जो है ये ग्रैंड पैलेस है।
और यही बस है जिसमें मैं भी ट्रैवल कर रही हूँ इस वक्त और पेरिस का टूर ले रही हूँ। तो ये आप देखें इस तरह की बस है जिसमें मैं इस वक्त बैठी हुई हूँ और ये सारा शांज़ेलीज़े की लाइटनिंग और ये खूबसूरती आपको नज़र आ रही है। ये क्रिसमस और न्यू ईयर की वजह से सारा सजाया हुआ है। बारिश और ठंड के बावजूद यहाँ पे सही रश लगा हुआ, ट्रैफिक जैम और लोगों का जो है रश आपको नज़र आ रहा है। जो होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़ेज़ हैं, ये सब फुल हैं, जैम है, इतना रश है। और यहाँ पे काफ़ी लोग एंजॉय कर रहे थे, म्यूज़िक लगा हुआ था और काफ़ी डांस शांस हो रहा था। वो भी मैं आपको दिखाती हूँ आगे, वो आएगा थोड़ा सा। आई होप कि आप अभी तक मेरे साथ ये पेरिस बस टूर एंजॉय कर रहे होंगे। आप भी ये सारी लाइटिंग्स और ये सब देख के आपको भी उतना ही मज़ा आ रहा होगा जितना मुझे आ रहा था। ये आर्क द ट्रायम्फ जिसका मैंने आपको ज़िक्र किया था पीछे थोड़ी देर पहले कि ये बनाया गया था याद में जो फ्रेंच सोल्जर्स इनकी डेथ हुई थी वार में। तो ये बहुत बड़ा खूबसूरत बना हुआ आर्क है और इसकी भी उसने हिस्ट्री बताई थी गाइड ने, लेकिन अब मुझे ज़्यादा याद नहीं है। बट ये हम इसके ऊपर भी जा सकते हैं और ऊपर से पूरा पेरिस आपको नज़र आता है। और इस तक जाना भी बड़ा एक मुश्किल काम है और बड़ा रश होता है यहाँ पे गाड़ियों का, बड़ी मुश्किल से आप इसके तक जा सकते हो, इस बिल्डिंग तक भी। यहाँ मैंने सोचा कि मैं भी अपनी थोड़ी सी शक्ल दिखा दूँ, झलक दिखा दूँ कि वाकई ये मैं थी और मैंने ही सारा बस टूर देखा और उसको एंजॉय किया। ये ना समझें कि ये मैंने किसी और की वीडियो लेके उसके ऊपर आपको कमेंट्री करके बता दी कि पेरिस का 25 दिसंबर का बस टूर कैसा था। और ये जो स्क्वायर है काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ से हमें निकलते निकलते भी अच्छा खासा टाइम लग गया था। लेकिन जो मज़े की बात है कि इन्होंने सही अपना जो टाइमिंग लिखी हुई थी 1.5 आवर्स का होगा ट्रिप, और पूरे इन्होंने हमें 7:30 पे जहाँ से हमें पिक किया था वहीं पे इन्होंने हमें ड्रॉप कर दिया। तो ये काफ़ी मज़े की बात थी कि रश वगैरह सब इन्होंने प्रॉपर उसमें एडजस्ट करके हमें सही टाइम बताया हुआ था। और ये अब हम आ गए जो पेरिस का एक सबसे पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है, और ये है आईफल टावर। और आईफल टावर की भी एक बड़ी रिच हिस्ट्री और बड़े मज़े की हिस्ट्री है। ये इन्होंने जो एक प्रोजेक्ट के लिए बनाया गया था और इसको उन्होंने गिरा देना था, बट ये अभी तक कायम है और इसको दुनिया देखने आती है और इसको एक लव का सिंबल कहा जाता है। तो ये बड़े मज़े का, आप सोचो ज़रा कि एक चीज़ जिसको जब बनाया गया तो बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं किया गया और इसको मतलब बुरी तरीके से देखा गया था कि ये क्या बना दिया गया, और आज उसी के लिए पूरा पेरिस जो है पूरी दुनिया में मशहूर है। और इसको अकॉर्डिंग टू जो गाइड थी वो इसको आयरन लेडी का नाम भी दे रही थी,
अब मुझे इसका बैकग्राउंड नहीं पता कि वो उसको आयरन लेडी क्यों कह रही थी, बट मेरे ख़्याल में शायद फ्रेंच में आईफल टावर जो है वो एज अ फेमिनिन यूज़ होता है इंस्टेड ऑफ मैस्कुलिन। आप लोग सोच रहे हो कि अब इस जगह में ऐसा क्या ख़ास है जो मैंने कैप्चर किया। अगर आपको वो एक फ्लेम सा आपको नज़र आ रहा हो तो ये वो एरिया है जहाँ पे टनल है, जहाँ पे लेडी डियाना का एक्सीडेंट हुआ था और उसके नतीजे में उनकी डेथ हो गई थी। तो इसीलिए मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि ये वो प्लेस है जहाँ पे लेडी डियाना की कार का एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। तो इसलिए मैंने ये बना आपको कैप्चर करके दिखाया। ये रश देख के आपको अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि ये लोग आज 25 दिसंबर सेलिब्रेट कर रहे थे। और वैसे भी रश होता है इस पे क्योंकि ये बड़ा मशहूर स्पॉट है, आईफल है और सारा यहाँ पे इनका म्यूज़िकल वगैरह के जो हैं म्यूज़ियम वगैरह हैं। अगर आप इस वक्त बाकी पेरिस में फिरें तो आपको लगेगा पूरी दुनिया सो चुकी है और या फिर सारी दुनिया इधर ही आ गई है। तो इसीलिए सारा रश जो है वो इसी जगह पे था और काफ़ी ट्रैफिक जैम थी यहाँ पे। ये जो आपको रिवर नज़र आ रहा है ये पेरिस का मशहूर रिवर है, रिवर सेन। और इसमें पानी का लेवल काफ़ी हाई हुआ हुआ है क्योंकि यहाँ पे बारिशें डेली हो रही हैं। और यहाँ पे अगर आपको सही से, मुझे नहीं पता कि नज़र आ पा रहा है कि नहीं, इसमें जहाँ पे लोग चलते हैं ऑलमोस्ट उस जगह तक पानी पहुँच चुका है। और ये आपको सारे क्रूज़ नज़र आ रहे होंगे। ये यहाँ पे क्रिसमस की खुशी में यहाँ पे डिनर भी हो रहे होते हैं, आपको वो सारा घुमा भी रहे होते हैं, रिवर का व्यू भी करा रहे होते हैं। तो ये काफ़ी मज़े का एक ये भी व्यू होता है। आईफल टावर हर 1 घंटे बाद जो है उसमें इस तरह की लाइट्स जो होती हैं ब्लिंक करनी शुरू हो जाती हैं जो बड़ी खूबसूरत लगती हैं। और बाय चांस जब हमारी बस इस टाइम पे पहुंची थी तो यहाँ पे इस वक्त आईफल में वही लाइट्स ब्लिंक होना शुरू हो गई थी और जो बड़ा खूबसूरत एक मंज़र पेश कर रही थी क्योंकि साइड पे आपके खूबसूरत सेन रिवर का व्यू, उसमें क्रूज़ चल रहा है और आपको बच्चे बूढ़े जवान एंजॉय करते हुए फुटपाथ पे नज़र आ रहे हैं। और सामने आपके खूबसूरत बकौल गाइड के आयरन लेडी जो थी उसमें आपको लाइट्स ब्लिंक करती हुई नज़र आ रही थी। और ये यहाँ पे देखें सारी रौनक लगी हुई है, स्टॉल्स पे, झूलों पे, हर जगह लोग ही लोग हैं और एंजॉय कर रहे हैं। ये जो आपको सामने बिल्डिंग नज़र आ रही है ये नेपोलियन का टॉम्ब है। और इसके ऑपोजिट आपको जो ब्रिज नज़र आ रहा है वो अलेक्जेंड्रा ब्रिज है। और ये काफ़ी फेमस ब्रिज है, यहाँ पे काफ़ी मूवीज़ की शूटिंग वगैरह भी होती रहती है और काफ़ी हुई भी है, स्पेशली हॉलीवुड और बॉलीवुड की मूवीज़ की। ये आपको नज़र आ रहे हैं उसके स्टैचूज़ गोल्डन कलर के। और ये काफ़ी खूबसूरत एक ब्रिज है यहाँ पे पेरिस में।
ये जो ग्रीन कलर के आपको बंद नज़र आ रहा है जैसे कोई डस्टबिन का एरिया हो, तो ये डस्टबिन के एरिया नहीं है, बल्कि ये शॉप्स होती हैं जो दिन के टाइम पे खोल देते हैं। इसमें कहीं पोस्टर होते हैं, कहीं पिक्चर्स, कोई पोर्ट्रेट बना रहा है या कोई बुक सेल कर रहा है। तो ये बड़ा खूबसूरत एक व्यू होता है अगर आप दिन में या शाम में यहाँ पे वॉक करें। और ये खूबसूरत व्यू आप देख रहे हैं सेन रिवर का, और आपको मैंने जैसे बताया था कि पानी का लेवल काफ़ी ऊंचा आया हुआ है, तो ये काफ़ी ऊपर है और बिल्कुल जो साइड पे जहाँ पे लोग वॉक करते हैं वहाँ तक पहुँचा हुआ है ऑलमोस्ट पानी। और ये जो आपको ग्लास का पिरामिड नज़र आ रहा है ये असल में है लूव का म्यूज़ियम, जो मैंने आपको अपनी एक पहले भी वीडियो में दिखाया था दिन के टाइम पे। और ये सारा जो है, ये जो साइड पे बिल्डिंग है, सारा ये पैलेस था और यहाँ पे पहले शहज़ादे शहज़ादियाँ रहते होते थे फ्रेंच, और इसको अब इन्होंने कन्वर्ट करके एक म्यूज़ियम बना दिया। और इस म्यूज़ियम में जो है मोनालिसा की फेमस पेंटिंग भी लगी हुई है, जिसको देखने के लिए बहुत दुनिया आती है। ये अब हमारी वापसी का सफ़र जो है वो आगाज़ हो चुका है, बल्कि जब स्टार्ट हुआ तब भी हम वापसी के लिए ही एक रूट लेके चल रहे थे। तो ये आपको साइड पे सारी शॉप्स नज़र आ रही हैं, ये बैंक है LCL, और ये देखें वापसी पे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था ओपरा की बिल्डिंग, ये अब आपको फ्रंट से सही से नज़र आ रही है। ये है ओपरा की बिल्डिंग और हम अब ऑलमोस्ट वापस आ चुके हैं जहाँ हमने वापस जाना है। ये आपको जो लाइट्स और पूरा एरिया नज़र आ रहा है ये गैलरीज लफ़ायत है, जो काफ़ी मशहूर एक वो है, स्टोर है, और यहाँ पे हर तरह का ब्रांड है और यहाँ पे फ़िक्स प्राइसेस हैं। यहाँ पे आप कोई इनके साथ बारगेनिंग नहीं कर सकते। और यहाँ हमेशा बहुत रश होता है क्रिसमस पे, क्योंकि यहाँ बड़ी खूबसूरत लाइटिंग होती है जैसे अभी भी आपको नज़र आ रही है। और यहाँ पे स्पेशली इन्होंने शॉप्स के बाहर जो आपको ये शीशे नज़र आ रहे हैं, इसमें छोटे छोटे से इन्होंने कार्टून्स और बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए क्रिसमस की छोटे छोटे से मार्केट सी जैसे होती हैं वो बनाई होती हैं, लेकिन वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होता है। वो आप देख के उसको खुश हो, उसके साथ पिक्चर्स खिंचवाओ। और आईफल जो है आपको ऑलमोस्ट पेरिस में जहाँ भी आप खड़े हो आपको कहीं ना कहीं से नज़र आता रहेगा, कहीं से छोटा सा नज़र आएगा, कहीं से बड़ा सा नज़र आएगा, लेकिन आपको ये कहीं ना कहीं से नज़र आता रहेगा। यानी ऑलमोस्ट आपको 70-80% अगर आप पेरिस में कहीं खड़े हैं तो आपको आईफल की ये टावर नज़र आएगा। आई होप कि आप लोगों ने मेरे साथ ये वीडियो और ये टूर एंजॉय किया होगा और आपको मेरी कमेंट्री भी समझ आई होगी और मज़े की लगी होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।